नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने बता दिया था आपको, हम लोग यूपी होमगार्ड के लिए 30 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान में भारत के प्रमुख युद्ध देखेंगे, ठीक है? और वही युद्ध देखेंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हालांकि युद्ध देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सब पढ़ना है, यानी बुक के हिसाब से वही बुक भी नहीं पढ़ सकते हम लोग। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला युद्ध, आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाइडे स्पीच का युद्ध। सबसे पहले बात आ जाती है कि इस समय क्या होगा इसका, कब, किसके बीच ये युद्ध लड़े गए। तो समय देखते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समय इसका 326 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। और 326 ईस्वी पूर्व में किसके बीच लड़ा गया था? ये सिकंदर और पंजाब के एक राजा थे पोरस, उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की इसमें विजय हो गई थी। सिकंदर इसमें जीत गया था और जो पंजाब के राजा पोरस थे इसमें हार गए थे। अगर स्थान की बात करें तो स्थान इम्पोर्टेंट होता है। ये कहाँ पे लड़ा गया था? ये झेलम नदी है, उसके किनारे लड़ा गया था। चलो आ जाओ। इसकी इमेज आपको दिख रही होगी आगे। इसकी डिटेल पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, चलो कोई मतलब नहीं, आगे चले। कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध में हम लोग बात करें तो ये सम्राट अशोक ने 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे इसमें। किसके? कलिंग के युद्ध में। और ये 261 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन ये अशोक ने लड़ा था, ठीक है। और ये इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलो भाई आगे चले। ये इमेज है कुछ। चलो तीसरा युद्ध देखेंगे हम लोग, सिंध की लड़ाई। और सिंध से नाम पता चल रहा है, सिंध जो भारत पास प्रांत के आसपास जो भी क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं। ये 712 ईस्वी में लड़ा गया था। ये मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी, मोहम्मद कासिम ने, ठीक है। और ये सिंध जो है मुस्लिम आक्रमण, मतलब दाहिर जो था मुस्लिम, तो दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी बाई जो है महिलाओं के किले को जीता था उन्होंने। चलो, और मतलब इसी युद्ध में जो रानी बाई थी उन्होंने जौहर कर लिया। ये कुछ इमेज आपको दिख रही होगी आगे देखो। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें हम लोग तो तराइन का युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में, तराइन के 3 युद्ध हुए इसमें। 1191 ईस्वी में जिसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। आगे चले। और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी में, ठीक जस्ट 1 साल बाद, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच फिर से दोबारा युद्ध हुआ और जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हो गया। आगे चले। डिटेल देख सकते हो आप लोग, पीडीएफ में आपको डिटेल कंप्लीट मिल जाएगी। चंदावर का युद्ध, चंदावर की बात करें हम लोग तो चंदावर जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया। और ये मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जो थे जयचंद, उनके बीच लड़ा गया, ठीक है। आगे देखें। और ये अगर बात करें 1194 में फिरोजाबाद के पास चंदावर, और आज के आधुनिक चंदावल के नाम से जाना जाता है। और ये आगरा के करीब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे चले। पानीपत का प्रथम युद्ध, इम्पोर्टेंट युद्ध है, अधिकतर एग्जामों में मिल जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें हम लोग तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी जो था, बाबर और लोदी के बीच जब लड़ा गया था तो इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, ठीक है। इब्राहिम लोदी की जब हार हो गई थी तो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव यहीं से रखी थी।
चलो भाई आगे। इसमें पीपीटी थोड़ी सी गड़बड़ है, सेट इसमें नहीं हो पाई है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था और बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है। और ये खानवा नामक स्थान, ये जो स्थान है वो राजस्थान के भरतपुर के निकट है। और आप जानते हो भरतपुर जो है वो फतेहपुर सीकरी, आगरा में जो फतेहपुर सीकरी है उससे 10 मील लगभग 16 किलोमीटर दूर है पश्चिम दिशा में। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध की बात करें तो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था और बाबर और मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया गया था। इसमें मुगल सुल्तान नुसरत शाह के अधीन बंगाल सल्तनत जो था उसके खिलाफ बाबर ने अधीन मुगल सेनाओं के बीच लड़ा था ये युद्ध। आगे चले। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध की बात करें हम लोग 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आज हम लोग 10वीं, और ये किसके बीच, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इसमें हराया था। ठीक है। पूरी डेट देखी जाए तो 26 जून 1539 में चौसा, और चौसा जो है बिहार के बक्सर, बक्सर से लगभग 10 मील दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम में, मतलब ये उसी एरिया में लड़ा गया था। तो हम लोग आज 10वीं युद्ध देखते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों आप लोग हर रोज जुड़िए, आपको हर रोज जीएस सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक उठा के आपको होमगार्ड के लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।